आज से ठीक 2-3 महीने बाद नया साल आ जाएगा और वो आपसे जब पूछेगा कि बताओ पुराने साल में तुमने क्या किया, तो शायद आपके पास कुछ जवाब ना हो उसको देने के लिए। पता है स्टूडेंट्स, मेरे टीचर ने एक बहुत ही फेमस सी बात कही थी कि जब जगो तब सवेरा। आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि 3 महीने पढ़ के आप 90+% स्कोर कर सकते हैं क्या? आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं क्या? तो मैं एक बार फिर से ये लाइन दोहराता हूँ कि मेरे टीचर ने एक बहुत ही फेमस सी बात कही थी कि जब जगो तब सवेरा। आप जिस दिन से ये जग जाते हैं, अपने लाइफ को लेके सीरियस हो जाते हैं, अपने स्टडी को लेके सीरियस हो जाते हैं, तो आप सब कुछ बदल देने की क्षमता रखते हैं। इसका एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कछुए और खरगोश की रेस के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ज्यादा स्पीड होने से ही रेस जीती जा सकती है, बट जब भी इस तरीके का भ्रम अगर आपके दिमाग में आए तो आप उस कहानी को एक बार जरूर याद रखिएगा जिसमें कछुए के पास खरगोश के मुकाबले बहुत ही कम स्पीड थी, बट जीता कौन? कछुआ। इसलिए रेस जीतने के लिए, दुनिया की जंग जीतने के लिए, पढ़ाई रूपी जंग को जीतने के लिए स्पीड जरूरी नहीं है, दिमाग से खेलना जरूरी है। एक अच्छा माइंडसेट होना जरूरी है, एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग करनी जरूरी है और उसका एग्जीक्यूशन एकदम डिसिप्लिन करके करना जरूरी है। आप हर वो चीज कर सकते हैं अभी भी जो आप सोचते हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए 3 महीने बचे हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल या बहुत सारा दिन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, बट रिजल्ट जब आएगा तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्पीड तो है, उनके पास समय तो बहुत मिला है, बट प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसकी वजह से वो पछड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, मेरी यही बात याद रखिए, मेरे टीचर की यही बात याद रखिए कि जब जगो तब सवेरा, और आज से ही आप अपना सवेरा शुरू कर दीजिए। अब देखिए, नए साल में अगर आप खुद को सरप्राइज देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 2-3 बातें आज से ही फॉलो करनी आपको शुरू कर देनी है। और वो ये है कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, किस टारगेट को हिट करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि 80% आ जाए, बहुत है। बहुत सारे बच्चों का टारगेट 90% होता है, बहुतों का टारगेट 90+% भी होता है, यानी 95, 99 इस तरीके से। तो आप अपने टारगेट को सबसे पहले पकड़िए कि हाँ, मैं इस टारगेट को हिट करने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इस टारगेट को हिट करने के लिए अपने एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और जब इस चीज़ को आपको पता लग जाए तो अब उस टारगेट को हिट करने के लिए उस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको गोल क्लियर होना चाहिए, आपको अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप किस टारगेट के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही आपको नहीं पता, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? फिर तो आपका मोटिवेशन कभी बहुत हाई जाएगा, कभी बहुत लो जाएगा, कभी बहुत हाई जाएगा, कभी बहुत लो जाएगा। इसलिए प्रॉपर एक मंजिल आपको पता होना चाहिए। आपकी मंजिल क्या है पढ़ाई में, कि आपको एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करने हैं, आपको 90+% स्कोर करने हैं, या आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट हिट करना है। अब जब वो आपको टारगेट मिल गया तो अब आपको डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। अब आप पूरा 100% फोकस डालिए, अपना 100% एफर्ट्स लगाइए और इस टारगेट को हिट करने की पूरी कोशिश करिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी टारगेट है उसके लिए एक परफेक्ट सा प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करना आज से ही शुरू कर दें। हम मान के चलते हैं कि साल के अंत तक आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, आपको अपनी स्टडी इम्प्रूव चाहिए, आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, तो आपको लगातार 3 महीने का एक परफेक्ट सा टाइम टेबल, एक परफेक्ट सी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है, जिस स्ट्रैटेजी को लगातार 3 महीने आपको फॉलो करना है। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोलता कि एक ही स्ट्रैटेजी को आपको 3 महीने तक फॉलो करना है। अरे, आपके घर अगर एक ही प्रकार की सब्जी बनती है तो उससे आप बोर हो जाते हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी अगर 3 महीने फॉलो करनी होगी तो आपसे होने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रत्येक वीक को, अपने प्रत्येक सप्ताह के लिए एक प्लान निर्धारित करिए और प्रत्येक सप्ताह में आप अपना सप्ताह का दिन मंडे से शुरू करिए
और सैटरडे को एंड करिए। यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बेहतर करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, इन सबको प्लानिंग करके आप एक परफेक्ट सा अपने समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल डिज़ाइन करिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नाइट आउल्स होंगे जो रात को जग के पढ़ते होंगे, और कई स्टूडेंट्स सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के पढ़ते होंगे। तो अपने समय के अकॉर्डिंग हर वीक के लिए एक प्रॉपर सा आराम से परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट प्लान डिज़ाइन करिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा तब तक वो चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेट नहीं करेंगी मेहनत करने के लिए। सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ उस टारगेट को हिट करना है, बट उसके लिए प्लानिंग नहीं होगी तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। 1-2 दिन तो मोटिवेशन वीडियो देख के काम चल जाएगा, बट वो अंदर से मोटिवेशन, उसके लिए प्लानिंग जो आपने डिज़ाइन किया है वही देगा। इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग करिए और वीकेंड में यानी कि संडे के दिन जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है पूरे सप्ताह में उसका एक क्विक रिवीजन मार जाइए, जिससे आपकी पूरी एक सप्ताह की पढ़ी हुई चीज़ें एक बार फिर से आपके दिमाग में रिकवर हो जाएं। तो ये है एक प्रॉपर टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके बचे हुए दिनों में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक टीचर हूँ और टीचर की लाइफ जो होती है वो काफ़ी हेक्टिक होती है, क्योंकि उनकी क्लासेस भी लेनी पड़ती है, बच्चों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं, कई बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, कई बच्चों का सब्जेक्टिव डाउट्स होता है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो इसलिए एक टीचर की लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है। बट मैं अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करने के लिए अपने डेली के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता हूँ। क्योंकि जब आपको लगेगा ना कि हाँ आपने डेली अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने प्रत्येक दिन को बेहतर बनाया है, तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन होगा जो आपको हमेशा खुश रखेगा। तो एज ए स्टूडेंट्स आपको भी हमेशा खुश रहना है और खुश होकर मेहनत करना है, क्योंकि जितना खुश रहेंगे आप उतना ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। तो इसलिए आप प्रत्येक सप्ताह की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें प्रत्येक दिन रात में आपको पूरे दिन का ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करना है कि आज आपने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ा, कितनी देर किस सब्जेक्ट को दिया, कौन से टॉपिक्स तैयार किए। एक बार सिर्फ उसको याद कर लेंगे और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। कलर नोट करके एक ऐप आता है, उस ऐप में आप डेली परफॉर्मेंस को लिख सकते हैं कि भाई 14 सितंबर को मैंने ये किया, 15 सितंबर को ये किया, 16 सितंबर को ये किया, या 1 जनवरी को ये किया, 2 जनवरी को ये किया। इस तरीके से लगातार 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपके पास रहेगा तो आप बवाल मचा सकते हैं, अपने एग्जाम्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि अभी आपकी स्पीड कम है, अभी आपकी स्पीड कछुए जैसी है और आपके दोस्तों की स्पीड खरगोश जैसी है, बट देखिएगा इस गेम के एंड में जीतेंगे आप ही, क्योंकि आप दिमाग से खेल रहे हैं, आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हैं। इसलिए ये अपने दिमाग में कभी ना लाइए कि आपने लेट शुरू किया है। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग करके शुरुआत कर रहे हैं तो जीत भी आपकी पक्की है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।